राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, विवेक तनखा, अरुण यादव गुरुवार को कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप गुर्जर के समर्थन में जनसभा करने मंदसौर पहुंचे। अपने निर्धारित समय से करीब 1.5 घंटे देरी से पहुंचे कांग्रेस के स्टार प्रचारक न तो प्रत्याशी के नामांकन में शामिल हो पाए, न ही रोड शो कर पाए। पायलट व पटवारी सीधे गांधी चौराहा स्थित सभा स्थल पर पहुंचे और जनसभा को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि जनता ने मोदी सरकार को 10 साल पहले दिए, अब मोदी 5 साल और मांग रहे हैं, लेकिन उन्होंने अग्निवीर को 4 साल में रिटायर कर दिया। सचिन पायलट ने कहा कि मोदी सरकार ने 147 सांसदों को एक ही दिन में संसद से बाहर कर दिया और पिछले दरवाजे से कानून पास कर लिया। वहीं मोदी सरकार ने 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल रखा है। 1994 में कोई नोटिस गया होगा, उसका हवाला देते हुए कांग्रेस के खाते बंद कर दिए गए। यह तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने खाते खुलवाए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र वोट डालने के लिए नहीं होता, वोट तो पाकिस्तान में भी गिरते हैं, लेकिन वहां का लोकतंत्र मजबूत नहीं है। हमारा देश इसलिए मजबूत है क्योंकि इसे 70 साल तक खून पसीने से सींचा गया है। उन्होंने कहा कि देश में यह चुनाव बदलाव का चुनाव है। मंच से जीतू पटवारी ने कहा, टिकट वितरण करने से पहले उन्होंने हर कार्यकर्ताओं को 10 बार फोन लगाकर पूछा। सबने दिलीप गुर्जर का नाम लिया, इसके बाद उन्हें टिकट दिया। अब जीत दिलाना आपके हाथ में है। गांधी चौराहे पर हुई जनसभा में पहुंचे अरुण यादव कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अनुशासनहीनता पर गुस्सा हुए। मंच पर क्षमता से अधिक कार्यकर्ता पहुंच गए, वहीं मंच के नीचे भी कार्यकर्ता धक्का मुक्की करते हुए नजर आए। ज्यादातर कार्यकर्ता सचिन पायलट के साथ सेल्फी लेने के लिए मंच पर चढ़ गए। इससे अरुण यादव गुस्सा हो गए और सेल्फी लेने वालों को किनारे होने को कहा। इसके बाद भाषण देने आए जीतू पटवारी ने समय की नजाकत को समझा और डैमेज कंट्रोल करते हुए नाटा और सौमिल का नाम लिया। वहीं कहा कि विपिन जैन ने मंदसौर में हमारी लाज बचाई है। पटवारी पायलट ने ट्रेंड बदला, गले में कांग्रेस की बजाय महाकाल का दुपट्टा देखा गया। वहीं मंच पर जीतू पटवारी ने सबको राम राम से अपने भाषण की शुरुआत की। सोच है भाजपा की सरकार की, इस सरकार को बदलने का समय आ गया। देश में ये चुनाव बदलाव का चुनाव है। देश भर के लोग भाजपा को आईना दिखा रहे हैं और 10 साल की रिपोर्ट कार्ड पर जवाब मांग रहे हैं। तो क्या सरकार 147 सांसदों को एक ही दिन में निलंबित कर दिया। विपक्ष के 147 सांसदों को संसद से बाहर निकाल दिया, निलंबित कर दिया और राजनीति हो रही है। उसमें पहले चरण का चुनाव हो चुका। 102 लोकसभा क्षेत्रों में वोट पड़ गए और वोट पड़ने के बाद भाजपा की बड़ी चतुर पार्टी है, उनको पता पड़ गया कि मामला गड़बड़ है और गड़बड़ मामले को ठीक करने का एक ही तरीका है। ये मुद्दे छोड़ दो, किसान के रोजगार। गांधी जी ने, खड़गे जी ने, राहुल जी ने आपके बीच दिलीप जी को अपना उम्मीदवार बनाया है, आपके भरोसे बनाया है। एक किसान का बेटा जो ग्रामीण परिवेश में पैदा होकर अपने दम पर विधानसभा तक पहुंचा। देश के प्रधानमंत्री को ग्लोबल नेता बनना है। हमारे ग्लोबल नेता की भाषा कैसी है? कैसी भाषा? वो अभी चुनाव में हमारे सामने विजन लेके आया कि मैं 1947 की तैयारी कर 2047 की तैयारी कर रहा हूँ। अब की बार 400 पार भाषा बोल रहा हूँ। और जब पहला चरण जैसे लोकपाल में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हम लोगों पे थोपा। ये कहा अगर आप टीका नहीं लग पाएंगे। देश के प्रधानमंत्री को ग्लोबल नेता बनना है। आज हमने नामांकन फॉर्म 3 और पहले 2 फॉर्म नामांकन फॉर्म भरे थे। आज उसके शपथ पत्र और हमने ये भी फॉर्म भी हम जमा किया और 2 फॉर्म और जमा हम लोगों ने किया। सचिन पायलट जी, हमारे अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, विवेक तनखा जी और अरुण यादव जी, सभी लोग आ रहे हैं और अन्य नेतागण आ रहे हैं। आज मंदसौर नीमच लोकसभा संसदीय क्षेत्र के हमारे सांसद प्रत्याशी दिलीप गुर्जर जी नामांकन भरने आए हैं और सारे आज रैली भी है, सभा भी है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, विवेक तनखा जी और सचिन पायलट जी भी आ रहे हैं, अरुण यादव जी भी आ रहे हैं और हमारे कार्यकर्ताओं में सभी में बहुत उत्साह भी है
और सभी हमारी विधानसभाओं के लोग आज एकत्रित हो रहे हैं और उसमें हम लोग यही बताने जाएंगे कि राहुल गांधी जी की जो न्याय यात्रा उन्होंने की और जो उन्होंने अभी हमारा मैनिफेस्टो बना है उसमें बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं जो आम नागरिक के लिए फ़ायदेमंद है। महिलाओं के लिए न्याय है, कृषि के लिए न्याय है, सामाजिक न्याय है, किसानों के लिए न्याय है। जैसे महिलाओं के लिए मैं आपको बताऊं तो महिलाओं के लिए उन्होंने कहा है कि एक साल में हर महिला को, कमज़ोर वर्ग की महिला को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे और जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए हर ज़िले में हॉस्टल बनाए जाएंगे। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। जैसे आंगनवाड़ी जो महिलाएं हैं, आशा कार्यकर्ता, उनका मानदेय दोगुना किया जाएगा। किसानों के लिए MSP जो है उसकी गारंटी कानून लाया जाएगा। शहरों के लिए पहले रोज़गार गारंटी योजना नहीं थी, ग्रामीण के लिए थी। इस बार अब शहरों के लिए भी रोज़गार गारंटी योजना ला रहे हैं। हर वर्ग को समानता का ध्यान रख के मैनिफेस्टो बनाया गया है, जो हम चाह रहे हैं कि बिल्कुल बूथ स्तर तक जाए और जनता उनको पहचाने कि जो भाजपा है सिर्फ बोलती है महिला सशक्तिकरण का, करती कुछ नहीं है, परंतु कांग्रेस ने किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और देश के लिए त्याग किया है। कांग्रेस का कार्यकर्ता संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, आरक्षण बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। और मैं मानता हूं मंदसौर, नीमच, उज्जैन दोनों सीटें मालवा की कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी और जीतेगी। धन्यवाद। ये 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने कुछ किया नहीं और जो किया नहीं वो बता नहीं सकते। अब झूठ, पाखंड, घृणा, नफरत कुछ तो भी बोल के अपने ध्यान बांटना चाहते हैं। जनता समझ गई है कि 10 साल से झूठ सुन रहे हैं, अब सच सुनना चाहते हैं।